यस, आज हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो इन प्रोडक्ट है इनको कहा जाता है पायरुवेट। सही, ग्लाइकोलाइसिस की इन प्रोडक्ट पायरुवेट है। अब जो पायरुवेट है, पायरुवेट का ये फार्मूला है। एक एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है SOAH, यानी इनके पास H है। अब ये जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिटाइल के साथ, यानी इस पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, इसके पास सिर्फ 2 कार्बन रह जाते हैं। सही, 2 पायरुवेट हैं, हर पायरुवेट से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं, उसमें सिर्फ 2 कार्बन रहते हैं। उस 2 कार्बन को कहा जाता है एसिटाइल। इसको क्या कहा जाता है? इनको एसिटाइल कहा जाता है। इस एसिटाइल के साथ एक एंजाइम है SOAH, ये रिएक्शन करते हैं और इसके नतीजे में इनके जो H हैं वो ऑक्सीडाइज होकर किस चीज को रिड्यूस करते हैं? NADH। यानी हम कह सकते हैं कि एक पायरुवेट एसिटाइल में चेंज होकर एसिटाइल SA को AH के साथ रिएक्शन करके इसके नतीजे में क्या बनते हैं? NADH बनते हैं। तो कितने NADH बनेंगे? 2 NADH बनेंगे, क्योंकि 2 एसिटाइल हैं, 2 को ए एंजाइम इनके साथ रिएक्ट करते हैं। NADH कहाँ से बना है? NADH की जो H है वो दरअसल SOA से आया है। अब यही एसिटाइल SOA जो है इस एंजाइम की मदद से वो साइटोप्लाज्म से सही यही एंजाइम्स कैरी करते हैं, ले जा रहे हैं किस चीज के पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सही, माइटोकॉन्ड्रिया की इस रीजन को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक साइकिल है जिसको कहा जाता है क्रेब साइकिल। कौन साइकिल? क्रेब साइकिल। इसके पास कितने कार्बन है? इनके पास 2 कार्बन है। एक एसिटाइल के साथ 1 कार्बन है, दूसरे एसिटाइल के साथ 2 कार्बन है, क्योंकि 2 पायरुवेट है, 2 एसिटाइल है। इनमें प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल मौजूद है। किस चीज में? क्रेब साइकिल में। वो प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सिलो एसिटेट। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और एसिटाइल में कितने कार्बन है? एसिटाइल में 2 कार्बन है। अब वही जो 2 कार्बन वाले एसिटाइल वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। सही, यानी एसिटाइल को रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ? ऑक्सिलो एसिटेट के साथ। तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन ये है और 4 कार्बन, तो 6 कार्बन होंगे। तो इनसे जो फर्स्ट फार्मूला बनते हैं उसको कहा जाता है सिट्रेट। कौन सा फार्मूला? सिट्रेट। 1 कार्बन, 2, 3, 4, यानी 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? ये ग्रुप ये है और सेकंड ग्रुप ये है, थर्ड ग्रुप ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें ये यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल जो बनते हैं एसिटाइल रिएक्ट करते हैं ऑक्सिलो एसिटेट, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो बनते हैं इसको कहा जाता है सिट्रेट। सिट्रेट एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, यानी इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, OH और H। यहाँ पे OH किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। OH किस पोजीशन पे? थर्ड कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे किस पोजीशन पे? सेकेंड। इनमें इस फार्मूले और इस फार्मूले में कोई फर्क नहीं, ये आइसोमर्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ OH की जो पोजीशन है, एटम की पोजीशन चेंज है। इसको कहा जाता है आइसोमर्स। ये सिट्रेट है, ये आइसोसिट्रेट है, सेम फार्मूला है, सिर्फ OH थर्ड कार्बन से ट्रांसफर होकर सेकेंड कार्बन। ये फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड होते हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड कार्बन से H और थर्ड कार्बन से OH, H2O। कौन सी किस एंजाइम के नतीजे में? एगोनिटेज एंजाइम्स की मौजूदगी में इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। इससे क्या बनते हैं? इससे इक्विनेटेड बनते हैं। इनमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि वाटर इनसे H और यहाँ से OH। दोबारा इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। सही, पहले OH थर्ड पोजीशन पे थे, अब OH सेकेंड पोजीशन। इनको कहा जाता है आइसोसिट्रेट कहा जाता है।
इनमें जो थर्ड कार्बन पे इनके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिमूव हो जाते हैं किस चीज की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। सही, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव होगा। और इनकी जो O है यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो जाते हैं। तो इन कार्बन की वैलेंसी यानी कम हुआ है। यहाँ पे कितनी H मौजूद है, 2 H। इनमें से एक H यहाँ से ट्रांसफर होकर इस थर्ड कार्बन में, सही, पहले एक H था, अब सेकंड कार्बन से H ट्रांसफर होकर थर्ड कार्बन पे। तो 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे पहले सिर्फ एक H था, अब सेकंड कार्बन से H ट्रांसफर होकर थर्ड कार्बन पे, तो ये H2 होंगे। और थर्ड कार्बन सेकंड कार्बन पे OH मौजूद है। इनसे H रिमूव हो जाते हैं किस चीज की शक्ल में, NADH की शक्ल में। और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाकर सेकंड कार्बन के साथ, तो ये चेंज होंगी किस ग्रुप में, कार्बोनाइल ग्रुप में। यानी इस स्टेट में आइसोसिट्रेट चेंज होंगी अल्फा कीटोब्यूटेरेट में। इस स्टेट में एक स्टेज में एक कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और एक NADH बनते हैं। सेकेंड स्टेप में ये होगा जो टर्मिनल कार्बन है यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो रिमूव होकर किस चीज की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी NADH बनते हैं। क्या बनते हैं, NADH। इस मॉलिक्यूल के पास कितने हाइड्रोजन है, यानी 2 और 2 4 है, लेकिन जो रिजल्टेंट है इसमें वही 4 हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन NADH कहाँ से बना है, NADH बना है CoAH, ये एक एंजाइम है, CoAH, वही एंजाइम है। वो एंजाइम आकर इनके साथ रिएक्ट करते हैं। सही, इनकी जो H है वो चेंज हो जाते हैं किस चीज में, NADH में। यानी NADH की जो H है वो कहाँ से आया है, CoA एंजाइम से आया है। इनसे बनते हैं क्या, सक्सिनाइल CoA। ये जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, सक्सिनाइल CoA। अब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे। सही, बॉन्ड ब्रेक डाउन से यहाँ पे एक ATP भी बनते हैं। क्या बनते हैं, ATP बनते हैं। ये चेंज होगा किस चीज में, सक्सिनेट में। किस चीज में, सक्सिनेट में। अब सक्सिनेट यहाँ पे 1 2 3 4 यानी थर्ड कार्बन और 2 कार्बन के दरमियान में जो H मौजूद है, सही, वो डबल H रिमूव हो जाते हैं। वो क्या बनाते हैं, FADH2 बनाते हैं। तो इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा। ये डबल बॉन्ड, सही, डबल बॉन्ड बना है, इसको कहा जाता है फ्यूमेरेट। अब वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ये जो डबल बॉन्ड है वो मोर रिएक्टिव है क्योंकि 5 बॉन्ड है, ये ब्रेक डाउन होंगे। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर किस चीज में, OH और H में। इनकी जो OH है वो आ जाते हैं किस कार्बन पे, यानी सेकेंड कार्बन पे, और H यहाँ पे। तो इसको कहा जाता है यानी फ्यूमेरेट। क्या, यानी सक्सिनाइल CoA फ्यूमेरेट। और इनसे फिर बनते हैं मिलेट। और मिलेट से यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन पे जो OH मौजूद है वो चेंज होंगे किस चीज में, कार्बोनाइल ग्रुप। इट मींस 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इनसे एक बनेगा NADH और एक प्लस H बनते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने NADH बने हैं, 3 NADH। एक NADH ये है, सही, सेकेंड NADH ये है और थर्ड NADH ये है। तो 3 NADH और एक FADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनको कहा जाता है क्रेब साइकिल। एक ग्लूकोज 2 बार क्रेब साइकिल को रन